वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फदाइलिहिम व गासिब हुकूकिहिम मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सलावत पढ़ें। हज़रात गिरामी क़द्र, आप हज़रात की खिदमत में बहुत ही मशहूर मारूफ आयत, जिसको मैंने तिलावत का शरफ आप हज़रात के सामने हासिल किया है, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो और सादिक़ीन के हम सच्चों के साथ हो जाओ। अभी आप हज़रात के सामने दो सिलसिले थे, एक नज़्म का सिलसिला और उसके बाद इंग्लिश में मेरे बड़े भाई की जानिब से नस्र में अपने नौजवानों और बच्चों के लिए उनके बेशकीमत मशवरे और उनकी मुफीद बातें। ये सही है कि बातें अब वो तकरीर इंग्लिश में हो गई, लेकिन आपकी जान और आपकी जिम्मेदारियां छूट नहीं जाती है कि आप ये समझे कि मौलाना साहब ने जो कह दिया वो खाली बच्चों के लिए इनफ है, काफ़ी है। आपका होमवर्क ये है कि जो मेरे अराइज़ हैं उन्हें भी घर जाके बच्चों को आप बताएं, क्योंकि जो कुछ तारीख के सीने से कशीद करके खींच कर आप हज़रात के सामने वो रखूँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ना मैं कोई आलिम हूँ और ना कोई अल्लामा हूँ, ना कुछ, लेकिन जो यहाँ से मिलता रहेगा वो यहाँ ट्रांसफ़र करता रहूँगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब आप फर्श अज़ा से उठेंगे रोज़ाना, तो आपके रिज़्क़ इल्म में, रिज़्क़ इरफान में, रिज़्क़ विलायत में, रिज़्क़ मोहब्बत में ज़रूर इजाफा होगा। और अगर वो लोग जो खाली ये सोच के आते हैं कि सवाब की नियत से जा रहे हैं, हमें सवाब मिलेगा, तो भाई मेरे सवाब तो उसी वक्त मिल जाता है जब मजलिस की नियत से आप पहला कदम घर से बाहर निकलें। तो कोशिश ये कीजिए कि जो यहाँ बातें बहुत ही बेशकीमती आपको मिलें, उन बातों को अपने हाफ़ज़ों में महफूज करें, नोट करने वाले नोट करें। ये यकीन है मुझे इंशाअल्लाह कि आपकी समाअतों को मैं क्या भाई साहब क्या हमारे दोनों शादाब रखेंगे, शादाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ गुजारिशात, अब ये तो वाला लेसन जो यहाँ से कह रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, ये मैं रोज़ कहूँगा। उसकी वजह से मुझे 5-5.5 साल हो गए यहाँ आए। मेरी जिम्मेदारी और ज़िंदगी उरियाँ होकर सामने आई है, सब कुछ देखा है, और लंबी ज़िंदगी की हमने कभी ज़िंदगी की दुआ नहीं की। सिर्फ ये है कि हमें वक्त तैयार हैं, जिस वक्त आ जाए उनकी विलायत और मोहब्बत में जो है ना वो मौत आ जाए। देखिए, ये अज़ादारी एक रस्म नहीं है, रस्म अज़ा नहीं है जिसको कहते हैं रस्म अज़ा ना। ये हमारा दीन है, ये हमारा फ़िक़्ह है, ये हमारा अक़ीदा है, अक़ीदत भी नहीं है। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ऐसा मैंने नोट किया है, देखा है, और ये सब जगह होता है, ये बीमारी ही नहीं है कि जितनी देर मजलिस हो रही है उतनी देर मातम हो रहा है, गिरिया हो गया, मातम कर लिया, सोज हो रहा है, आंसू बहा लिए, ना उससे पहले कैफियत अज़ा तारी होती है और ना उसके बाद जो है कैफियत अज़ा तारी होती है। मुहर्रम अगर शुरू हुआ है तो आप उद्खुलू फ़िस्सिल्म काफ़तन, अगर ये
कुरान मजीद कहता है पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, तो मैं भी एक इमाम हुसैन सलाम का सफ़ीर और एक कितना सा तालिम उस मकतब में फ़िक्र का होने के नाते कहता हूँ कि पूरे के पूरे अज़ादार हो जाओ। सो सलाम, महखानी, मर्ज़खानी, मजालिस, इसके दरमियान सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना या बाहर खड़े होना, नीचे खड़े होना, ये तौहीन अज़ा है। इसका आप ख्याल रखें। और इस फर्श अज़ा पर मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, बच्चियाँ भी सुन रही हैं, मेरी बेटियाँ भी सुन रही हैं। इस फर्श अज़ा पर जब वालिद हों तो आप बावजू वालिद हों, बगैर वजू के वालिद ना। अगर हमारा ये अक़ीदा है कि इस महफिल में, इस मजलिस में बीवी आती है, तो फिर अगर हमारी मेहमान है तो फिर आम आदमी कोई मेहमान नहीं है, हुसैन की माँ। तो उनके लिए कितना अटेंशन और कितनी तवज्जो का इर्तिकाज़ और मरकूज़ होनी चाहिए, ये इसका ख्याल रहे। दूसरी चीज़ ये कि लिखा भी है, पर्चे में जाता भी है, फिर मैं कह दूँ आप हज़रात की खिदमत में कि जो हज़रात पेशखानी, मर्ज़खानी, सूरत सलाम वगैरह पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ये लोग कमेटी वाले आपके सामने मौजूद हैं, रूबरू हैं, इन्हें आप मुत्तला फरमा दें, आप कह दें, ताकि वक्त का अंदाज़ा हो सके और उस वक्त के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें अपने इख्तिताम को पहुँचें। मेरा जो मौजू है और जो मैंने मौजू को मुंतखब किया है, वो मौजू इसके ज़हन में मैं आप हज़रात खिदमत में 10 दिन एक तालिब इल्माना हैसियत से आप हज़रात के रूबरू रहूँगा। मेरा मौजू, मेरा टॉपिक है रहबरी अहले बैत और वजूद हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मासूमीन और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहबरी। हालांकि ये ज़रा हो सकता है सख्त हो मौजू आप हज़रात के लिए, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि आसान अंदाज में इस मौजू को ट्रांसफ़र करूँ और ख़त्म करूँ और बता सकूँ। मौजू क्योंकि इमामत के ताल्लुक़ से है, और जब तक शुरू के आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो कॉन्सेप्ट जो ख़त्म नबूवत का है हमारे यहाँ, वो साबित ना हो जाए, हम आखिरी इमाम तक नहीं जा सकते। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, मैं मरहला बर मरहला आपको लेकर चलूँगा, कि यौम नदउ कुल्ल उनास बिइमामिहिम, हम हर शख्स को रोज़ क़यामत उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। न ये कहा कि खलीफा, लफ्ज़ खलीफा भी कुरान मजीद में आया, खलीफा के साथ बुलाएंगे। ना कोई लुगत का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया परवरदिगार आलम ने कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन फला के साथ बुलाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें हर इंसान को उसके रहबर, पेशवा, जानशीन, लीडर, इसके साथ जो है हम तुम्हें बुलाएंगे अपनी बारगाह में। तो परवरदिगार आलम, अगर तूने यही तय किया है और तेरा इरादा यही है और तेरा मुकम्मल और मजबूत इरादा मुस्तहकम ये है कि जो लायज़ाल और लाज़वाल होता है कि हमें रोज़ क़यामत इमाम के साथ तू वहाँ बुलाएगा, तो हम भी दुनिया में रहकर तुझे यहाँ इमाम के साथ बुलाएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए, इमामत का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही लफ्ज़ इमाम आया और जहाँ शहर इल्म अली आया, शहर इल्म नबी आया और उसका दरवाज़ा आया, बस वहीं से लोगों ने बाईपास गुजरना शुरू किया। जहाँ फ़ज़ाइल अली का शहर आया, जहाँ उनका तज़किरा आया, कहा कि बाईपास निकल जाओ, यहाँ ज़रूरत नहीं। और लोगों ने, क्योंकि देखिए दुश्मनी थी अहले बैत इस्मत व तारक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, दुश्मनी थी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, दुश्मनी थी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से, दुश्मनी थी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लिहाजा क्या किया? अक़ीदा रिसालत को बिगाड़ा। अल्लाह अकबर। यानी आना कहाँ चाहिए था, किसके लिए? इमामत के कॉन्सेप्ट को ख़राब करने के लिए अक़ीदा रिसालत को बिगाड़ा और अक़ीदा इमामत को माना ही नहीं। अजीज़ों,
तारीख के अंदर हमें मिलता है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर चुका हूँ कि खुद अली अलैहिस्सलाम के पास शख्स आया, उसका मुझे आखिरी जुमला है, कई मरतबा आपकी खिदमत में पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसकी और बातें जो होती हैं उससे नुकात निकाल कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहा मौला से क्या कहा कि या अली अबू का फिन्नार, कहा कि ए अली तुम्हारे बाप तो जहन्नम में है। तो एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया अना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं तो खुद कसीम जन्नत व नार हूँ। जितनी मोहब्बत से उसने नारा लगाया ना, उस मोहब्बत से जवाब भी देना पूरे कसीमुल जन्नत व नार, मैं तो खुद जो है दोज़ख का और जन्नत का तकसीम करने वाला हूँ। मतलब ये था मौला ने बताया कि भाई जब मैं खुद दोज़ख को और जन्नत को तकसीम करता हूँ तो तू ये मैं जानूं कि किसे जन्नत में जाना है किसे जहन्नम में जाना है। अब इससे और बेहतर तरीके से अंदाज़े खिताबत में यह जुमला कह दूं कि भाई तू जो है ना अपने बाप की फिक्र कर, मेरे बाप की फिक्र न कर। सलावत भेजे मोहम्मद अब ये अब जरा सा जाके मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो इस इमामत के अकीदे को बहुत से लोगों ने इसको कहा, मुसलमानों ने, कि भाई ये फुरुए दीन में क़िबला, ये जो कुछ भी है आपसे माजरत के साथ है, जो है आपसे इस्तिलाह और इस्लाह के तौर पर कि ये जो है ये फुरुए दीन में शामिल है इमामत जो है। अच्छा देखिए फुरुए दीन कैसे कहते हैं, एक एक लफ्ज़ पे मेरी तवज्जो रखिएगा। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद मुझे टाइम नहीं मिला अपनी तबीयत की नासाजी की बिना पर, लेकिन जो भी कुछ है उस दर के बाब मदीनत इल्म के जो है ना उनके जूतियों के सदक़े में जो कुछ भी कोशिश की है वो ये कि फुरुए दीन में है कि उसूल दीन में है। फुरुए दीन उसे कहते हैं कि जो इधर से उधर जाता है, जो इधर से उधर जाता है, यानी अल्लाह जो है वो नमाज नहीं भेजता है, हमें नमाज जो है अल्लाह की जानिब भेजनी पड़ती है। रोज़ा जो है ना वो उधर से नहीं आता है, हमें रोज़ा जो है इधर से उधर भेजना पड़ता है। और उसके बाद जो है वो ज़कात जो है हमें नहीं भेजनी पड़ती है, वो इधर से उधर जाता है। खुम्स जो है वो इधर से उधर जाता है, हाँ अल्लाह नहीं भेजता है। ज़कात जो है इधर से उधर जाती है, अमर बिल मारूफ हमें करना होता है। अच्छा उसूल दीन क्या है? उसूल दीन क्या है कि जो उधर से इधर आए, जो इधर तवज्जो दीजिएगा, उसूल दीन वो जो कि उधर से इधर आता है। अकीदा हमने नहीं बनाया भाई मेरे, तौहीद जो है हमने नहीं बनाई है, ये कॉन्सेप्ट है, ये अकीदा है जो उधर से इधर आया है। अदल जो है वो अकीदा हमने नहीं बनाया है, अदल का अकीदा उधर से इधर आता है। नबूवत जो है वो अकीदा है जो उधर से इधर आता है, हमने नहीं बनाया। तो अब ये कैसे पता चले कि इमामत जो है वो उसूल दीन में है या फुरूए दीन में है? तो इसकी दलील इससे बड़ी शायद नहीं हो सकती मुश्तालिब इल्माना हैसियत से। अगर पहला इमाम अपने बाबा के घर में पैदा हो जाए तो उसूल दीन में जो है ये इमामत जो है वो फुरूए दीन में है, और अगर अल्लाह के घर में पैदा हो तो फिर ये उसूल दीन में है। सलावत भेजे मोहम्मद। अगर इमाम पहला अपने बाबा के घर में पैदा हो तो फिर ये फुरूए दीन में। लेकिन अगर ये अल्लाह के घर में पैदा हो तो फिर ये उसूल दीन में है। तो अब मुझे पता चला इसका राज। देखिए अली अलैहिस्सलाम को काबे ने अपग्रेड नहीं किया है, काबे को अली अलैहिस्सलाम ने अपग्रेड किया। इस वजह से कि अली अलैहिस्सलाम को कोई ये समझे कि मौलूद काबा होने की हैसियत से अली इमाम हो गए तो अली मौलूद काबा होने की वजह से इमाम नहीं हुए। अली अलैहिस्सलाम काबे में आए, ठीक है, और मदीने के अंदर जो है वो आए तत्हीर नाजिल हुई जब इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम छोटे थे। यानी अली अलैहिस्सलाम तो जब भी ताहिर थे जब खुद काबे के अंदर पैदा हुए थे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस वजह से अली अलैहिस्सलाम ये पता चला कि भाई ये बात समझ में आई कि क्योंकि इमामत को उसूल दीन में करार देना था परवरदिगार आलम को, लिहाजा काबे के अंदर जो है वो पैदा। इससे बढ़ के सीना खुला के जो है ना फख्र के साथ कहा करें और बहस किया करें अगर हो
कि इमामत उसूल दीन में है या फुरूअ दीन में, तो इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती हमारे लिए, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो मदीने के अंदर जो है वो आए तत्हीर आई है, काबे के अंदर जो है वली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं। एक बहुत बुजुर्ग सहाबी हैं रसूलुल्लाह के, उन्होंने जब ये दरवाजे सबके बंद करा दिए रसूल अकरम ने, और कहा कि सबके दरवाजे बंद मस्जिद नबवी में सिवाय अली और फातिमा के दर के, यानी ये दरवाजा खुला रहेगा, सारे के सारे दरवाजे। तो वो आकर कहते हैं कि आपने, हमें आपसे शिकायत है अल्लाह के रसूल, कि आपने हमारे सबके एक सामने तो चाहा था कि खिड़की खोलने का, खिड़की तो बहुत बड़ी बात है, आप रोज़न में नहीं खोल सकते मस्जिद नबवी में। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने ये हमारे साथ जुल्म के एक तरीके से आपने हमारे दरवाजे बंद कर दिए, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाजा खुला रखा। तो एक मरतबा आपने फरमाया फवल्लदी बिनफ्सि यदी, अल्लाह की कसम, उस जात की कसम कि जिसके हाथ में मोहम्मद, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मा सददतु अब्वाबकुम वमा फतहतु बाब अली व फातिमा, ना तो मैंने तुम्हारे दरवाजों को बंद किया और ना अली और फातिमा के दरवाजे को खोला। सद्दल्लाहु अब्वाबकुम व फतहल्लाहु बाब अली व फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजों को बंद किया, अल्लाह ने अली और फातिमा के दरवाजों को खोल दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा देखिए एक और बात होती है हमारे यहाँ के, एक इंसान अगर कोई आ जाता है ना हुसैनी हाउस में, तो 60 आदमी मिलकर ना उस अकेले को देखते हैं। भैया हमारे यहाँ इबादत ये वो है, हमारे यहाँ तो दाएं बाएं देख के इबादत होती नहीं है। इस सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत बोलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी समाते यहाँ, क्योंकि अगर आप दाएं बाएं हुए तो इबादत दाएं बाएं, और फिर इबादत दाएं बाएं तो उसका अजर दाएं बाएं। तो देखिए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन, कि अली अलैहिस्सलाम, एक साहब ने पाकिस्तान के अंदर किताब लिखी 60 अलकाब चुरा के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने किताब बनाई दूसरों के लिए, ठीक है। 60 अलकाब चुराए दूसरों के दीजिए, फारूक आजम, खलीफतुल मुस्लिमीन, और जिन्हें क्या क्या जो भी है, सिद्दीक़ अकबर, ये किसके लक़ब हैं? ये इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लक़ब है। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, बनी उमैया के झूठों से लेकर और ज़ियाउल बातिल तक, माशाअल्लाह, बनी उमैया के झूठों से लेकर ज़ियाउल बातिल तक लोगों ने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तक कहलवाया। और जबकि ये वो लक़ब है अज़ीज़ान मोहतरम अमीरुल मोमिनीन, चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने कह दिया अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, तो एक मरतबा कहा आपने खामोश, ये लक़ब वो है कि जो मखसूस है हमारे जद अली इब्न अबी तालिब। हम 11 को भी आप नहीं कह सकते कि हम अमीरुल मोमिनीन है, ये मखसूस है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। तो इन तमाम के तमाम झूठों ने अमीरुल मोमिनीन अपना लक़ब रखा और मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाब लगाए, लेकिन खुदा की कसम एक लक़ब ऐसा है कि इस पूरी हिस्ट्री में किसी की हिम्मत ना हुई कि वो लक़ब अपने से मखसूस कर लेता। वो लक़ब कौन सा है? वो लक़ब है इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकियों का इमाम। क्यों? इस वजह से कि इमाम मुत्तकी का वो होता है जो मुत्तकी परहेज़गार को जो है जन्नत के अंदर ले जाए, जिन्हें खुद के जाने का यकीन नहीं है वो उम्मत को क्या ले जाएगा। मोहम्मद वाले लिहाजा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलतें तो लोगों ने बहुत कोशिश की। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इमामत का कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि आज ये तमहीदी मजलिस है और इसको मौलाना साहब ज़रा मेरी सिफारिश ये है कि ये ज़रा सी बात इन तक कल पहुँचा दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ शायद बच्चों को फिर पल्ले न पड़े।
लेकिन यह है कि मैं आपके पढ़ने की वजह से ये तो हुआ कि मेरी उर्दू शहीद नहीं होगी, मुझे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन मैं ज़रा से एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो भी तारीख से कशीद करके खींच कर सीने से, और वो ये है कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि वक्त है इसका, और इसका ये इस्तक़बाल अज़ा की मजलिस है, ताकि इन बच्चों को समझ में आया कि ये कोई एकदम से, मौलाना ने इसकी तरफ इशारा किया, वो एकदम से कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाल ली और यजीद के खिलाफ क़याम कर दिया। और बहुत से लोग अजीज़ों अपने के यहाँ अपने में भी बहुत से ऐसा पैदा हो गए हैं कि जो एतराज़ करते हैं और इस बात को कहते हैं कि दोनों भाइयों का मिजाज मुख्तलिफ था, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो देखिए कत्ल जो है वो एक ही तरीके से नहीं होता है। हमारी अपनी शिकायत और शिकवा मेरे अपने आप से भी है, और हमारे जो उलमा हैं, खतीब हैं, उनसे भी ये कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिन्हें सिब्ते अकबर कहते हैं, उन्हें हमने पेश नहीं किया लोगों के सामने, इसलिए कि सिर्फ 15 रमज़ान को उनके बारे में कह दिया, अब कुछ थोड़ा सा जो है 28 सफ़र को जो है उनके बारे में कह दिया। हालांकि आपको खिदमत अर्ज़ करूँ मेरे भाइयों, पढ़ा जाता है इमाम हुसैन सलाम को भी नहीं, इसलिए कि जितना मसाइब में जिक्र आ गया है इमाम हुसैन सलाम का उतना आता है, बाकी 57 बरस की जिंदगी उनकी भी नहीं पढ़ी जाती। तो कत्ल एक तरीके से नहीं होता, ये तारीख के अव्वलीन मजलूमों में से है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। एक कत्ल तो वो होता है कि जो मैदान क़िताल में होता है, मैदान जंग में होता है, जिसे कहते हैं जांकुशी, जांकुशी यानी जान से मार डालना किसी को। और एक वो होता है कि मुअर्रिख जब कम नस्बी के मरज में मुब्तला होकर मुअर्रिख अपने हाथों से कलम चलाता है और अदावत अली के बुखार में मुब्तला होकर जब वो तारीख लिखता है, तो फिर वो सफ़ेद का सियाह, सियाह का सफ़ेद करता है, और फिर वो जो चाहता है वो करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी वो शख्सियत है। अजीज़ों, एक हदीस उसका ज़रा सा तज़किया करूँगा और आपसे रुख़्सत चाहूँगा। वो कौन सी हदीस है? वो हदीस इतनी मशहूर और मारूफ है कि हमें हमारे बच्चों को उस हदीस का तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कौन सी? इन अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ठीक है, जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी दुनिया में आए, बज़ुओं में खुद कितना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और जाहिद और कारी कुरान और इमाम काबा हो, जब तक इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम को अपना रहबर, अपना जानशीन, अपना पेशवा, अपना लीडर, अपना इमाम तस्लीम नहीं करेगा, तब तक वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अब इस बात को लोगों ने क्या कहा? लोगों ने ये कहा कि भाई ये हदीस है, लेकिन इस हदीस से हसनैन की फजीलत पर कोई रोशनी नहीं पड़ती है। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी के दो हिस्से हैं। रसूलुल्लाह की एक जिंदगी वो है कि जो बहैसियत रसूल है, और एक जिंदगी, बड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा, और एक जिंदगी वो है जो बहैसियत बशर है। यानी जब वो रसूल होते हैं, रसूल होकर गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी बात का हमारे ऊपर मानना वाजिब है। अगर हम बात को न मानेंगे तो हम जो है जहन्नमी करार पाएंगे और जहन्नमी हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त बहैसियत बशर तवज्जो के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, तो ये अकीदत की बात है, ये प्यार मोहब्बत की बात है, ये बाई चॉइस है। जरूरी नहीं है कि हम रसूलुल्लाह की बात माने। कहा कि वे रसूल कब होते हैं और रसूल बशर कब होते हैं? कहा कि जब वो करें आखिरत की बातें, जब वो करें क़यामत की बातें, जब वो करें सिरात की बातें, जब वो करें मीज़ान की बातें, जब वो करें हश्र की बातें, जब वो करें नश्र की बातें, जब वो करें आखिरत की बातें,
यानी वो जब दीन की बातें करें तब तो वो होते हैं रसूल, लेकिन जब वो करें दामाद की बातें, जब वो करें बेटी की बातें, जब वो करें हसनैन से मोहब्बत की बातें, तो जब वो होते हैं बशर। यानी रसूल की जिंदगी को दो हिस्सों में रसूल की जिंदगी को दो जानिब जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक यानी मैं आम बच्चों को मौलाना कल तो आप कहिए गई, मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न लैंग्वेज में मुझ जैसा अनपढ़ आदमी से जो कहेगा कि फुल टाइम रिसालत, पार्ट टाइम रिसालत। फुल टाइम रिसालत जहाँ के पूरे रसूल होते हैं, और जहाँ पे अगर मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। हम इस अकीदे को मानते नहीं है। हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते हैं जब वो शिकमे मादर में होता है। वो जब भी नबी है, जब भी नबी है जब आगोश आमना में आए, वो जब भी नबी है कि जब वो गारे हिरा में गए, वो जब भी नबी है जब गारे सौर में गए, वो जब भी नबी है जब शबे हिजरत जो है वो मक्के से निकल गए, वो जब भी नबी होता है कि जब बेटी की ताजीम किसी की करे, जब भी नबी है। वो जब भी नबी होता है कि किसी को जो है दोष पे बिठाए, वो तब भी नबी है। जब वो हाथों पर उठा ले तब भी नबी है। जब वो किसी की ताजीम के लिए उठ जाए जब भी नबी है। वो अपनी बज़्म में से कौमो अन्नी कहकर किसी को उठा ले जब भी नबी है। सलवात भेज मोहम्मद तो कहा कि भाई ये क्यों हो गया? कहा कि ये तो अकीदत में फरमा दिया था। अब देखें अकीदत में और हकीकत में फर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए मसला ये है कि चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक कि दुश्मन अहले बैत नहीं होता, दुश्मन अक्ल होता है। ये इतने आसानी से सुन लिए जुमले को कि अली का दुश्मन, ये अली का दुश्मन नहीं होता, ये जो है अहले बैत का दुश्मन, ये अक्ल का दुश्मन होता है। भाई ये इसकी मिसाल में दो, पार्किंग नोट पे झगड़ा हो गया दो लोगों में, इससे बढ़ के क्या मिसाल होती है आसान जबान में। दो लोगों में झगड़ा हो गया, आप जो भी बुद्ध से बुद्धू कम अक्ल इंसान हो, नाम के लो में किसी का ठीक है नहीं, उसे आप बुला लीजिए और आप उसे लेकर आइए कि झगड़ा हो रहा है, तो वो भी यही कहेगा कि भाई एक हक पे है एक बातिल पे है। लेकिन अली का दुश्मन उसे झगड़ा दिखाइए, वो कहता है कि दोनों हक पर है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, इससे बेहतर सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले। तो कहा कि भाई अकीदत में मिसाल सुनिए, अकीदत में हकीकत में फर्क क्या है? क्या अकीदत में हकीकत में फर्क ये है, हमारे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो आगे नेतागण आते हैं कन्वेंसिंग के लिए अपने हमें वोट देना, और आगे आने के बाद हाथ जोड़ के क्या कहना जी हमारा, क्योंकि शिया अक्सरियती इलाका है, क्या कहना जी क्या कहना, सुभान अल्लाह, अली तो अल्लाह के वली थे, अली तो अल्लाह के वली हैं, वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना जी क्या कहना आशूरा का। मैंने उनके कान में कहा कि ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि अली अल्लाह के वली थे, इसी को आप अरबी में कह दीजिए, अरबी में कह दीजिए। कहने लगा कि मौलाना माफ कीजिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ कि अली अल्लाह के वली थे, ये है सियासत, और ये अली वलीउल्लाह जो है ये है हकीकत। मोहम्मद समझ में आया कि सॉरी का मतलब और माफी का मतलब क्या होता है? सॉरी ये जो है ना, ये तो रस्म रिवाज है अकीदतन, और माफी जो है वो हकीकतन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो किसका है किसका, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो कल आपकी खिदमत में कंटिन्यू करूंगा। तो क्या है कि भाई ये अकीदतन फरमा दिया था। अरे भाई इल्मे कलाम के अंदर बहसें हैं, इसके अंदर खुद जवाब मौजूद है। क्या है, आपने खुद कहा कि जब वो करें दीन की बात है, जब वो करें शरीयत की बात है, जब वो करें आखिरत की बात है, जब वो करें हशर की बात है, जब वो करें नशर की बात है, तो इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह जो है यानी फुल टाइम रिसालत है, ये कह रहे हैं। तो इस हदीस के अंदर तो खुद ये फरमाया रसूलुल्लाह ने कि सैयदा शबाब अहले जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इसमें दुनिया के जवानों के सरदार नहीं कहा, यहाँ तो खुद लफ्ज़ जन्नत जो है ये मौलाना साहब मुफ्ती साहब हमें बताएं कि जन्नत जो है वो दीन में आती है, दुनिया में आती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ये अगर
तबीयतों पर बोझ नहीं, गुफ्तगू ज़रा सख्त है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ये मेरी बात 2 मिनट मौलाना साहब मेरे लिए भी रख लीजिएगा, जो है ना वैसा क्या है तो बचेगा क्या आप पे, जो है ना क्या, लेकिन बहरहाल फिर भी तो ये इमामत का कॉन्सेप्ट और ये इमाम के जो दीन के रहनुमा हैं, दीन के मसीहा हैं, आज की शब आ गई अज़ान गिराम कद्र, और ये शब चांद रात यानी मुहर्रम की पहली शब। शबीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा कि इमाम हसन गिरियाज़ारी फरमा रहे हैं और आंसुओं से न सिर्फ ये ताड़ी तर हो गई, बल्कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन भी जो है वो आंसुओं से तर हो गया। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से कहते हैं शबीब के मौला क्या बात है, आप क्यों इस कदर गिरिया कर रहे हैं? एक मर्तबा मौला ने रोका, फरमाया कि अपना शबीब अंता माफी तालम, शबीब तुम जानते नहीं हो, तला हिलाल मुहर्रम, तुम्हें शबीब मालूम नहीं मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। अजीजों, घर से निकलकर फर्श अज़द तक आप ही खाली नहीं आए हैं, बल्कि वो दुखियारी माँ भी जन्नतुल बकी से निकल कर आ गई। और आप फरमाते हैं शबीब से कि शबीब अगर तुम रोना चाहते हो तो अब का कर जद्दी अल गरीब, जब तुम अगर रोना चाहो किसी गरीब पर तो मेरे जद्दे बुजुर्गवार पर रोना। अजीजों, 2-3 रिवायतें आपकी खिदमत में पढ़ूंगा मैं, ताकि अज़ा और फर्श अज़ा की अहमियत भी आपको मालूम हो जाए। रिवायत के अंदर मौजूद है कि जब फर्श अज़ा से उठकर फरिश्ते तेजी के साथ आसमानों में जाते हैं तो आसमानों के फरिश्ते उन फरिश्तों से कहते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो, कि जिसने पूरी इस फजा को मुअत्तर कर दिया है आसमानों। तो कहते हैं कि हादा रिहु ज़िक्र हुसैन, ये ज़िक्र हुसैन की खुशबू है जहम में से आ रही है, ज़िक्र हुसैन की खुशबू है। अजीजों, हम कम लोग हैं आज, लेकिन इसकी फजीलत तो आप समझेंगे आप कौन है, इस फर्श अज़ा की फजीलत समझेंगे आप कौन है। दावल खुज़ाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के एक सहाबी इमाम अलैहिस्सलाम से के पास गए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या दावल अतज़कुर जद्दी हुसैन अलैहिस्सलाम, दावल के शुरू में दावल, मैंने सुना है कि तुम मेरे जद हुसैन का जिक्र करते हो। एक मर्तबा दावल ने कहा, हाँ मौला मैं आपके जद का जिक्र करता हूँ। एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कुर्सी को आगे कर दिया और दावल से कहा, इजलिस अला हाज़िल कुर्सी, दावल इस कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। दावल जो है वो घुटनों के बल खड़े हो गए। मौला मैं गैर मासूम, मैं गुनहगार, आप फर्शदा पर नीचे बैठे मुझे जो है वो आप ऊपर बिठा रहे। एक मर्तबा मौला ने इरशाद फरमाया, हादा शरफ़ुन लिज़िक्र हुसैन, ये जिक्र हुसैन का शरफ़ है कि गैर मासूम नीचे बैठता है, गैर मासूम ऊपर बैठता है, मासूम ऊपर बैठता है। अजीज़ों, अपनी फजीलत को पहचानिए, अपनी अहमियत को जानिए, अपने कब्र को जानिए। हमें तो ये आसानी के साथ आज़ादी मिल गई। यहाँ हांगकांग में खुसूसी तौर पर, हमारे वतन हिंदुस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में भी वो इलाके देखें, दुनिया में देखें, अरबिस्तान में जो हुसैन का घर है वहाँ पर क्या हो रहा है। आज भी आसानी के साथ जो है आज़ादी नहीं हो सकती। आपको एक छोटी सी रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और आपकी ज़हमत तमाम कर दूंगा। मुतवक्किल का ज़माना है और मुतवक्किल का ज़माना आपको मालूम है कि मुतवक्किल ने क्या किया है इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के साथ। हलूसने चलवा है इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की कब्र के ऊपर जो है, उसने क्या क्या किया, जाने वाले ज़ायरीन को कत्ल करता था। अगर 2 जाते थे तो पहले उसने पेनाल्टी लगाई थी, पैसे लेता था, और उसके बाद जो अगर 2 जाते थे तो एक को कत्ल करता था, एक को जो है जाने देता था। अजीजों,